नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिजीत और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जॉब एंड टेक्नोलॉजी पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं हाई कोर्ट ऑफ गुजरात एट 16 अहमदाबाद की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है जो कि आपका है एडवर्टीजमेंट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल जज। जो आपका एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट हो चुका है 15 मार्च दोपहर 12 बजे से। जो आपका क्लोजिंग डेट इसका होने वाला है वो 14 अप्रैल रात को 12 बजे तक इनकी एप्लीकेशन प्रोसेस चलने वाली है। वैसे मैं दोस्तों ये कहना चाहूँगा कि आप लास्ट डेट तक का वेट नहीं करें, उससे पहले अप्लाई कर ले, क्योंकि लास्ट मोमेंट में सर्वर जो है काफ़ी प्रॉब्लम करती है। तो इसीलिए अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं, LLB कर चुके हैं, तो आप इसको जल्द से जल्द अप्लाई कर ले बिना समय को गंवाएं। अब चलिए इनके डिटेल्स की ओर मूव करते हैं। तो ये जो है इनका टेंटेटिव शेड्यूल, जो अगर मैं प्रीलिमिनरी की बातें करूं तो ये जो है आपका 7 मई को आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा संडे के दिन। वहीं मेंस रिटन एग्जाम जो है वो 2/7/2023 को होने वाली है, वो भी संडे को ही कंडक्ट कराया जाएगा। और आपका वाइवा वो टेस्ट जो है वो आपका अक्टूबर और नवंबर में होने वाली है। वो आपको बाय लेटर के थ्रू आपके पास मेल करके आपके पास पहुंच जाएगा। चलिए इनकी वैकेंसी और पे स्केल की अगर मैं बातें करूं तो ये जो है आपका 77,000 से लेकर के 1,36,520 रुपीज इनमें आपको पेबल है आपका सिविल जज को लेकर के। और ये जो है आपका टोटल 193 रेगुलर वैकेंसीज पे निकाली गई है, जो आगे चल करके इसमें बहुत सारे एक्साइटिंग एंड फीचर्स देखने को मिलेगा। तो चलिए ये जो है आपका, अगर मैं जनरल कैटेगरी की अगर मैं बातें करूं तो इसमें आपको 98 टोटल सीट दिया जा रहा है। वहीं पर ST के लिए आपका और SC के लिए आपका 14 और 29 रहने वाली है। वहीं पर EWS के लिए जो है आपका और सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो है आपको 52 रहने वाला है। और टोटल जो आपका रहेगा वो आपका 193 रहेगा इसमें। ये रहा आपके। नेक्स्ट जो अगर मैं बातें करूं दोस्तों, आगे की अगर मैं बातें करूं तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है आपका डिग्री इन लॉ यानी कि LLB अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। वहीं अगर मैं एज लिमिट की अगर मैं बातें करूं तो इसमें जो है आपका जनरल कैटेगरी के लिए 35 ईयर्स से एबव नहीं होनी चाहिए। अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उसमें छूट मिलने की प्रोबेबिलिटी है। वही जो है एप्लीकेशन चार्जेस अगर मैं बोलूँ तो जनरल एंड OBC के लिए जो है आपको 1000 रुपीज़ लग रहा है। वहीं पर अदर कास्ट के लिए 500 रुपीज़ लग रहा है दोस्तों। चलिए इनकी आगे की और डिटेल्स की ओर मूव करते हैं। जैसे कि एग्जामिनेशन एंड सिलेबस जो आपका रहने वाला है वो इसमें आपका 100 मार्क्स का एग्जाम लिया जाएगा, जिसमें आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहने वाली है और इसमें निगेटिव मार्किंग भी आपका रहेगा। तो आप जो भी अटैम्प्ट करें, जो भी आप जानते हैं उसे सही जान करके ही आप इसको अप्लाई करेंगे। अगर आपने निगेटिव करते हैं तो आपको वहाँ जो भी आपके मार्क्स जो ऑब्टेंड हुए हैं उसमें से डिडक्ट कर दिए जाएंगे। तो अब जो भी फिलअप करेंगे आप सही तरीके से करेंगे। दोस्तों, अगर मैं जनरल इंस्ट्रक्शन की अगर मैं बातें करूं तो कैंडिडेट्स बिलोंग टू जनरल कैटेगरी बॉर्न बिफोर 14/4/1988 कैंडिडेट्स बिलोंग टू रिजर्व कैटेगरी विल बी एज डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स विथ locomotor disability of not less than 40% and ex-servicemen born before 14/4/1985 shall not be eligible to apply। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद है कैंडिडेट्स हु हैव सक्सेसफुली सबमिटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन शैल ओनली बी एलिजिबल फॉर अपीयरिंग एट द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन। जो सक्सेसफुली इनका एप्लीकेशन को कंप्लीट कर चुके होंगे वही इनके PT एग्जाम में बैठ सकते हैं। Decision of High Court as to the eligibility and otherwise of the candidates for admission to the preliminary examination, main written examination and viva test shall be final. No candidates to whom the respective e-call letters cum admission slip has not been issued by the recruitment authority shall be admitted for the examination। तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। कैंडिडेट्स shall have to appear at their own expenses, यानी कि आपको जो है एग्जामिनेशन के लिए खुद आना पड़ेगा। इसके लिए आपको एग्जामिनेशन कंट्रोलर आपको किसी तरह की कोई पेबल नहीं करने वाले हैं। बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन शैल बी ग्रांटेड टू द कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST
socially and educationally backward classes provided that the respective certificate in respect of eligibility to such reservation as well as non-creamy layer certificate। यानी कि आप अगर किसी भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको उसके लिए वैलिड और ऑथराइज्ड आपके पास होना चाहिए सर्टिफिकेट, तभी आप उसके लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर उसमें कुछ भी आपका अगर गड़बड़ होता है तो फिर वो आपका सारा चीज़ को कैंसिल कर देंगे और आपका जो पैसा जो लग चुका है, जो 1000 रुपीज़ अगर आप जनरल से होंगे या फिर रिजर्व से होंगे तो 500 रुपीज़ वो आपका नॉन रिफंडेबल होगा, वो आपका पैसा रिटर्न नहीं होने वाला है। तो इस बात का ध्यान रख करके ही आप इसको अप्लाई करेंगे और कहीं से भी कोई भी गलती नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं आपको सारी बातें समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।